एक पेंटिंग के लिए बन रहा है 2.5 अरब का घर। 12 पैनलों वाली इस पेंटिंग का नाम है गेंट ऑल्टरपीस। इसे नष्ट करने के लिए भीड़ ने चर्च पर धावा बोल दिया था। दुनिया भर में मशहूर 12 पैनल वाली पेंटिंग, बेहतरीन कला का शानदार नमूना, इतना खूबसूरत और बेशकीमती कि इसे अपना बनाना चाहते थे नेपोलियन और हिटलर जैसे ताकतवर लोग। इस कलाकृति के लिए सबसे ज्यादा बेताब थे नाजी। ताकतवर लोगों की नजर में चढ़ने के चलते एक और खास चीज जुड़ गई इसके साथ। ये आर्ट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली पेंटिंग बन गई। इसे नष्ट करने तक की कोशिश हुई, लेकिन ये अब भी काफी हद तक सलामत है। इस पेंटिंग का नाम है एडोरेशन ऑफ द मिस्टिक लैम्ब, लेकिन गेंट ऑल्टरपीस नाम से लोग ज्यादा पहचानते हैं इसे। ये बनी थी 1432 में बेल्जियम के गेंट शहर में। बनाने वाले 2 भाई थे, ह्यूबर्ट और जॉन वैन आइक। गेंट ऑल्टरपीस को यूरोपियन आर्ट और पेंटिंग जगत की अनमोल धरोहर माना जाता है। ये दुनिया की पहली चर्चित ऑयल पेंटिंग थी। इसमें छिपा है ईसाई धर्म का सार। गेंट ऑल्टरपीस बनने के बाद से ही लगातार झंझावातों से जूझती रही। शुरुआत हुई 16वीं सदी के मध्य से। उस वक्त गेंट में कैथोलिक के बजाय कैल्विनवाद को आधिकारिक धर्म का दर्जा मिल गया। कैल्विनवादी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनकी नजर में गेंट ऑल्टरपीस थी मूर्ति पूजा की सबसे बड़ी निशानी, लिहाजा वो इसके पीछे पड़ गए। एक बार तो भीड़ उस चर्च में घुस गई जहां ये कलाकृति रखी थी, लेकिन पेंटिंग वहां नहीं मिली। कैथोलिक संप्रदाय के लोग पहले ही उसे सुरक्षित जगह पहुंचा चुके थे। फिर 1781 में रोमन साम्राज्य के सम्राट जोसेफ द्वितीय गेंट आए। उन्हें गेंट ऑल्टरपीस की खूबसूरती काफी पसंद आई, लेकिन एडम और ईव की नग्न पेंटिंग देखकर झटका लगा। उनका मानना था कि ये नग्नता फिजूल है, अश्लीलता है। सम्राट की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे गेंट के मेयर, लिहाजा एडम और ईव वाला पैनल हटा दिया गया। गेंट ऑल्टरपीस को कुल 7 दफा चुराने की कोशिश हुई। सबसे पहले चुराया नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसे वो ले गया फ्रांस, लूवर म्यूजियम की शान बढ़ाने के लिए। ये पेंटिंग 1815 में दोबारा गेंट लौटी, जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया। कुछ पैनलों को प्रशा के राजा ने खरीद लिया, 16,000 पाउंड की भारी भरकम रकम खर्च करके। प्रशा के राजा ने पैनलों को सुपुर्द किया बर्लिन के कैसर फ्रेडरिक संग्रहालय को। वहां पेंटिंग के साथ काफी बुरा सुलूक हुआ। पैनल के दोनों किनारों को एक साथ दिखाने के लिए इसे काट दिया गया। बाकी बचे पैनल गेंट के गिरजाघर में थे, लेकिन 1822 में वहां आग लगी और पेंटिंग को बचाने के चक्कर में फिर उसे नुकसान हो गया। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेंटिंग के कई पैनल जर्मनी के हाथ लग गए। विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद वारसाई की संधि हुई। ये वही संधि थी जिसे जर्मनी का अपमान बताकर एडोल्फ हिटलर ने अपनी राजनीति चमकाई और आखिरकार ये द्वितीय विश्व युद्ध की वजह बनी। वारसाई की संधि में कई चीजें लौटाने पर सहमति बनी। इनमें गेंट ऑल्टरपीस भी शामिल थी, जो एक बार फिर बेल्जियम को वापस मिल गई। लेकिन दुर्भाग्य और चोरों ने इस बेशकीमती पेंटिंग का पीछा नहीं छोड़ा। 1934 में गेंट ऑल्टरपीस के 2 पैनल द जस्ट जजेस और सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चोरी हो गए। चोरी के बाद गेंट के बिशप को ब्लैकमेलिंग वाले कई खत मिले। पैनलों के बदले 10 लाख बेल्जियम फ्रैंक की फिरौती मांगी गई। चोरों ने अपनी निशानदेही पर सेंट जॉन द बैप्टिस्ट पैनल बरामद भी करा दिया, ताकि प्रशासन को भरोसा हो जाए कि पैनल सचमुच उनके कब्जे में है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत सफल नहीं रही और द जस्ट जजेस पैनल आज तक नहीं मिला। ये बेल्जियम ही नहीं, बल्कि कला जगत की सबसे रहस्यमय चोरी बनकर रह गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के मन में लिंच को जर्मनी की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का ख्याल आया। इस शहर में वो एक शानदार म्यूजियम बनवाना चाहता था, जिसमें दुनिया भर की मशहूर कलाकृतियां रखी हों। अब सबसे शानदार म्यूजियम तो गेंट ऑल्टरपीस के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता, लिहाजा हिटलर ने 1942 में अपने नाजी सैनिकों को गेंट ऑल्टरपीस लाने का आदेश दिया। उन दिनों नाजी सैनिकों ने हिटलर के महत्वाकांक्षी म्यूजियम के लिए अल्टोसी सॉल्ट माइंस में चोरी की कलाकृतियां छुपाने का खुफिया अड्डा बना रखा था।
ये ऑस्ट्रिया में नमक की सबसे बड़ी खान थी। नाजियों ने शुरुआत की ऑस्ट्रिया के चर्च और म्यूजियम से आर्ट वर्क चुराने की। फिर उन्होंने यूरोप से करीब 4,500 बेशकीमती धरोहरों पर हाथ साफ किया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अल्टोसी सॉल्ट माइन से कलाकृतियों का जखीरा बरामद हुआ। इनमें शामिल थीं 6,577 पेंटिंग्स, 137 मूर्तियां, आर्ट के 4,084 बक्से, साथ ही ढेर सारे फर्नीचर, हथियार, सिक्के और किताबें भी। $3.5 अरब से भी अधिक थी इनकी कीमत। द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने कला के इस विशाल खजाने को नष्ट करने की कोशिश की। खदान में प्लेन से बम गिरा दिया, लेकिन जर्मनी अपने इरादों में सफल नहीं हुआ। मित्र देशों की सेना ने खदान खोदने वालों की मदद से कई कलाकृतियां बरामद कर लीं। इनमें शामिल थी गेंट ऑल्टपीस भी। ये आखिर में फिर पहुंच गई बेल्जियम, लेकिन इस पूरी उथल-पुथल में पेंटिंग को काफी नुकसान पहुंचा। ऑल्टपीस वापस तो आ गई, लेकिन द जस्ट जजेस पैनल के बिना अधूरी थी। इसे पूरा करने का जिम्मा उठाया बेल्जियम के जेफ वॉन डेर वेकेन ने। उन्होंने द जस्ट जजेस पैनल की एक प्रति तैयार की। बेल्जियम ने इतिहास से सबक लिया। पिछले कई वर्षों से गेंट ऑल्टपीस को सुरक्षित रखने की बड़ी योजना पर काम चल रहा था। इसके लिए 3 करोड़ यूरो यानी तकरीबन 2.5 अरब रुपए की लागत से शीशे का घर बना। गेंट में सर्दियों के दौरान पारा 2 डिग्री तक गिर जाता है, तो गर्मियों में काफी तेज धूप भी आती है। पेंटिंग का नया ठिकाना दोनों मौसमों से उसकी हिफाजत करेगा। साथ ही कला के कदरदान कला जगत की सदियों पुरानी अनमोल धरोहर को निहार भी सकेंगे। इसे 6 मीटर ऊंचे बुलेट प्रूफ डिस्प्ले में रखा जाएगा, ताकि सबसे ज्यादा चोरी होने वाली पेंटिंग एक दफा और न चोरी हो जाए।